ये बिग बॉस है। आपको लग रहा है ये बिग बॉस है? ये गंद बॉस जबरदस्त गंद फैला के रखी है। मैं तो इस बार बिग बॉस को ही सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बार अगर सबसे ज्यादा नाराज हूँ बिग बॉस से हूँ। एक चुगली समझते हैं ना आप, तो बिग बॉस बेसिकली एक चुगली घर होता है। तो और चुगली की भी एक अपनी विधा होती है, जैसे तारीफ की विधा होती है, जैसे बुराई की विधा होती है, उसी तरह चुगली एक विधा है। बिग बॉस वालों ने मिरर नहीं लगाया क्या? वो अपने आप को देखते नहीं है कि यार ये मैं वही इंसान हूँ जो टीवी पे दिख रहा होगा। दुनिया का कोई भी शो कर लीजिए और कितने भी फेमस हो जाइए, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद आपसे वो सवाल पूछे इसके प्रधानमंत्री से भी नहीं पूछे जाते हैं भाई साहब। गली के कुत्ते भी आपसे सवाल पूछेंगे भाई। आई एम नोबडी टू जज एनीबडी। जनता को तो जज करने का मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। तो अगर कोई फैन फॉलोइंग किसी की बन रही है तो इसका मतलब लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और होता क्या है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको भर के गालियां मिलती है और भर के प्यार मिलता है। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा रानू मंडल को कि किस तरह से लोगों ने प्यार किया, और उसकी एक दो और वीडियो आई तो किस तरह से लोगों ने उनको गालियां दी। सभी दर्शकों को नमस्कार। ये तो सभी दर्शक लोग बता ही सकते हैं कि बिग बॉस 10 से बिग बॉस 13 कितना डिफरेंट है। बिग बॉस 10 में हमारे स्वामी ओम जैसे भी कंटेस्टेंट थे, प्रियंका जग्गा जैसे भी कंटेस्टेंट थी, मगर इतना गंदा नहीं था मेरे भाई जितना बिग बॉस 13 गंदा है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ बायस्ड होके, ऐसा आपको भी लग रहा होगा। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप गंदगी की उम्मीद कर सकते हैं, मगर ये जो टीवी सेलिब्रिटी हैं जिनको आपने देखा हुआ है, आप इनको आइडियल मानते हैं, इनके फॉलोवर्स हैं मिलियंस में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह पे, ट्विटर पे फॉलोवर्स हैं, आप फॉलो करते हैं, आप अपने पूरे फैमिली के साथ देखते हैं, और जब उसी आदमी को, उसी लड़की को गंद मचाते हुए आप बिग बॉस के अंदर में देखते हैं तो आपको कैसा लगता है, इसका फैसला आप करें। क्योंकि मेरे एक्सप्रेशन से ही आपको पता लग गया होगा कि मेरा क्या डिसीजन है और मैं क्या फैसला कर रहा हूँ इसके बारे में और क्या सोचता हूँ मैं। हमारे सीजन में भी पर्सनल लाइफ पर कुछ ना कुछ तो हुआ था, लेकिन बहुत कम हुआ था, इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। पर्सनल टारगेट बहुत कम होते थे। मगर इस सीजन में तो ये लोग बिल्कुल वैसे ही लड़ाई कर रहे हैं जैसे गांव में खेत के अड्डे की लड़ाई होती है। यार तुमने 2 कुदाल चला ली, मेरा खेत का अड्डा छोटा हो गया, तुम्हारे घर में मेरा पानी आ गया। तो इस तरह की लड़ाई, वो मतलब एकदम सड़क छाप टाइप की लड़ाई हो रही है। इतनी गंदी लड़ाइयाँ और इतने गंदे लफ्ज और इतनी गंदी हरकतें, मतलब मैं उम्मीद नहीं करता था कि ये लोग, जिसको लोग आइडियल मानते हैं, वो इतना गंदा रिएक्शन देंगे और इतना गंदा, मतलब वो अपना एक व्यू पॉइंट रखेंगे लोगों के सामने कि देखो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ और मैं ऐसा हूँ। बिग बॉस का घर जो है वो एक्चुअली में आपका अपना ही घर होता है। आप अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने टॉयलेट में जैसी गतिविधि करते हैं वही गतिविधि आप वहाँ पर करते हैं। तो चलिए, हर इंसान अलग होता है जैसा वो दिखता है, मगर इतना अलग नहीं होता। 19-20 का फासला रहता है, 18-20 का फासला रहता है। ये नेगेटिव में और 20 का फासला नहीं रहेगा कभी भी। मगर ये जो लोग दिख रहे हैं, क्या बिग बॉस के अंदर इस बार बिग बॉस वालों ने मिरर नहीं लगाया क्या? वो अपने आप को देखते नहीं है कि यार ये मैं वही इंसान हूँ जो टीवी पे दिख रहा होगा, जो मैं अंदर से हूँ, जो मैं घर में हूँ और जो मैं यहाँ पर हूँ। उनको देखना चाहिए, कभी मिरर में खुद को देखना चाहिए। देखिए, इनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो हमारी पंजाब की कैटरीना कैफ बड़ी क्यूट है, बहुत प्यार से बोलती हैं, तो लोगों को उसका क्यूटनेस पसंद है। और सिड को लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको पूरे के पूरे नंबर दूंगा, गंद उसने भी फैलाई है, मगर जिस हिसाब से उसके फ़ैन फॉलोइंग है तो उसको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए था और इतना गंद नहीं फैलाना चाहिए था। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपसे यही आवाम सवाल पूछेगी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सवाल आपसे पूछेंगे। तो उन सवालों का आप कैसे जवाब देंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। और एज एन एक्स कंटेस्टेंट मैं तो इस चीज़ को समझता हूँ कि आप दुनिया का कोई भी शो कर लीजिए और कितने भी फेमस हो जाइए, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद आपसे वो सवाल पूछे जाएंगे जो देश के प्रधानमंत्री से भी नहीं पूछे जाते हैं भाई साहब। अमेरिका के राष्ट्रपति से भी इतने सवाल नहीं पूछे जाते जितने बिग बॉस कंटेस्टेंट से पूछे जाते हैं। क्योंकि उन लोगों तक लोग पहुँच नहीं पाते और बिग बॉस के कंटेस्टेंट तक हर कोई पहुँचेगा। गली के कुत्ते भी आपसे सवाल पूछेंगे भाई और भौंकेंगे कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि जीना फिर इसी ओसी वाला लोखंड वाला की गलियों में है मेरे भाई। इन्फिनिटी से दूर ज़्यादा नहीं जा पाओगे। तो देखिए, बिग बॉस के घर में क्या है ना, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और आपको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो कुछ लोग टूट जाते हैं, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो 150 CCTV कैमरे लगे हुए हैं ना, तो ये कैमरे मेरी तरफ घूम नहीं रहे हैं, तो ऐसा मैं क्या करूं कि ये कैमरे मेरी तरफ घूमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की जिसने इतने सारी फिल्में की है और इतना अच्छा वो बात कर लेती हैं और इतना समझदार और संजीदा दिखती हैं, इतना फ़ैन फॉलोइंग है, तो मुझे नहीं लगता वो साइकोलॉजिकली टूटी होंगी।
वो कहीं ना कोई ड्रामा ही है कि अधिक से अधिक कैमरे मेरी तरफ घूमे, और जब कैमरा यूं रहता है और जब आप कोई गतिविधि करते हो और कैमरा जूम ऐसे आपकी तरफ घूमता है ना, तो आपको लगता है अच्छा ये वाला ट्रिक चल गया। तो शायद मुझे लगता है कि वो शहनाज भी यही वाला ट्रिक अपना रही हैं कि अधिक से अधिक जो फोकस पॉइंट है वो मेरे ऊपर रहे, और जब आपके ऊपर फोकस पॉइंट रहता है तो लोगों को लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द शो शी इज़ डूइंग वेरी गुड। और ठीक है, आप साइकोलॉजिकली प्रेशर लेके भी आप टूट सकते हैं, ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता उसके बारे में वो ऐसा टूटा होगा। देखिए, फ़ैन फॉलोइंग कभी भी फेक नहीं होता, और फ़ैन फॉलोइंग आपको मिलता है। 130 करोड़ लोग हैं, तो उसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव, आई एम नो बडी टू जज एनी बडी, इवन जनता को तो जज करने का मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। तो अगर कोई फ़ैन फॉलोइंग किसी की बन रही है तो इसका मतलब लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो असीम रियाज की अगर फ़ैन फॉलोइंग बन रही है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं तो वाकई में अच्छा है। अगर अच्छा नहीं होता तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं बनती। और होता क्या है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको भर के गालियाँ मिलती है और भर के प्यार मिलता है। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा रानू मंडल को कि किस तरह से लोगों ने प्यार किया, और उसकी एक दो और वीडियो आई तो किस तरह से लोगों ने उनको गालियाँ दी। तो सोशल मीडिया को आप वैसे नहीं बोल सकते हैं, ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक सोशल मीडिया है। तो असीम को अगर फ़ैन फॉलोइंग बनी है तो उसका रियल में फ़ैन फॉलोइंग है। रश्मि की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मैं रश्मि देसाई को बहुत पहले से जानता हूँ, टीवी पर देखता आया हूँ, उनका व्यक्तित्व देखा हूँ मैं, और शो में जैसा देख रहा हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि वो ये सोच के आई थी कि मैं शो जीत जाऊँगी, और शो जीत जाऊँगी ऐसा सोचने वाला ही इंसान इस तरह से कंफ्यूज होता है शो के अंदर में कि भाई मेरी तो एक्सपेक्टेशन है कि मैं जीतूंगी और मैं 1 नंबर हूँ, मगर घर के लोग मेरे से 1 नंबर जैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं। जब 1 नंबर जैसा बिहेव नहीं करते हैं तो वो अपने वो सारे हथकंडे अपनाते हैं जिससे उनकी एक क्या है, मतलब टीआरपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मौत हो जाती है। तो वो रश्मि देसाई अपनी ही मौत मर रही है शो में। अगर वो ये दिमाग से निकाल देना कि मुझे शो जीतना है और मैं यहाँ से जीत के जाऊँगी, वो ये सोचे मुझे अच्छा खेलना है, मुझे अच्छा करना है, और मेरी जो बनी हुई फ़ैन फॉलोइंग है उसको बचा के रखना है और उनकी इज्जत बचानी है, सोशल मीडिया पर मेरे फैंस को गाली ना पड़े, अगर वो ये सोचे ना तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा करके निकलेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही हैं तो बाहर आके उनको बहुत बुरा झेलना पड़ेगा। जीतना जरूरी नहीं होता है, जरूरी ये होता है कि आप कितना फ़ैन फॉलोइंग किस तरह से बना के आ रहे हैं और लोग आपसे कितना कम सवाल कर रहे हैं और कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। देखिए, दिखते आप तभी हैं जब आप कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव करें। आरती थोड़ी न्यूट्रल टाइप की रह जा रही है और बाकी सब लोगों में वो उतना कॉम्पिटेंट नज़र नहीं आ रही है। आपको क्या होता है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली लीड करना पड़ता है, या तो सब लोग आपको प्यार करें या तो सब लोग आपको नफरत करें। तो अभी जो भी दिख रहे हैं वो इसी तरह के पॉइंट ऑफ व्यू वाले दिख रहे हैं, तो आरती उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ जा रही हैं। मुझे पारस में ऐसा मास्टरमाइंड जैसा कोई चीज़ नहीं लग रहा है। मुझे आरती और पारस दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं कि चलो जो हो रहा है कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अचार पापड़ खा लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, वैसा ही है। मतलब मेन कोर्स वाला वो आरती में भी दम नहीं लगा और मुझे पारस में भी दम नहीं लगा। तो मुझे लगता ही नहीं इनका कोई गेम है, बस शो चल रहा है तो चल रहा है। वो कभी भी निकल जाएंगे, कैसे भी निकल जाएंगे, कुछ पता नहीं लगेगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो फाइनलिस्ट बन सकते हैं या बनने की क्षमता है, वो कुछ वैसा नज़र नहीं आया। एक होता है ना लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो ये लोग लीड फ्रॉम द फ्रंट वाले हैं ही नहीं हैं। ये बिग बॉस है, आपको लग रहा है ये बिग बॉस है? ये गंद बॉस है भाई, गंद बॉस। जबरदस्त गंद फैला के रखी है, गंदगी भी फैला के रखी है कि सलमान भाई को आके सफाई करनी पड़ी। मतलब वो भी गंद फैला के रखा हुआ है, जुबान से गंद फैला के रखा हुआ है, गतिविधि से गंद फैला के रखा हुआ है। मतलब ऐसा कौन सा गंद है जो इस बार बिग बॉस में नहीं फैला है मेरे भाई, बताओ। एक शो होता है वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, एक चुगली समझते हैं ना आप, तो बिग बॉस बेसिकली एक चुगली घर होता है। तो और चुगली की भी एक अपनी विधा होती है, जैसे तारीफ की विधा होती है, जैसे बुराई की विधा होती है, उसी तरह चुगली एक विधा है। तो आप ढंग से चुगली ही कर लो तो वो भी चलेगा, लेकिन आप इस बार गंद फैला रहे हो और ऐसी वाली गंद। लेकिन इसका दोष इनका नहीं है, समाज ही ऐसा हो गया है शायद, या लोगों को ही ऐसा लग रहा होगा। क्योंकि शो वाले भी मैं एंडमॉल से भी इस बार बड़ा परेशान हूँ कि भाई साहब आप क्यों नहीं रोक रहे हो, और मैं बिग बॉस से भी नाराज़ हूँ थोड़ा सा कि आपको रोकना चाहिए, आपको लगाम लगाना चाहिए। जो सब लोग देख रहे हैं, आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, आपको एंटरटेनमेंट देना चाहिए, आप गंद फेंक रहे हैं भाई साहब, ऐसे मत करो यार। टॉप 4 में जो अभी तक नज़र आ रहा है वो सिद्धार्थ है, शहनाज है, असीम में मुझे दिखता है कि टॉप 4 वो जा सकता है, और चौथा कोई भी हो सकता है जिसकी किस्मत अच्छी होगी। बाकी कोई दिखता नहीं है, मतलब कोई भी डिजर्व करता है। हो सकता है रश्मि जी चले जाएं तो कोई ना कोई तो चला ही जाएगा, मगर सिद्धार्थ, शहनाज का और असीम का तो मुझे फिक्स ही लगता है कि ये लोग 3 रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं, लगभग सबको ही आईने दिखाने पड़ेंगे। मैं तो चाहता हूं कि हर कोई आईना देखे, लेकिन मैं सिद्धार्थ को बोलूँगा कि यार तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है
कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अभी बहुत अच्छे अच्छे टीवी में जो लीड कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में जो कर चुके हैं, वो उनकी उतनी फैन फॉलोइंग नहीं है, वो उतना ट्रेंड नहीं कर रहा है जितना ट्रेंड तुम कर रहे हो मेरे भाई। लेकिन वो काम मत करो कि बाहर निकल के तुम जवाब देते देते खाना खाने का टाइम ना मिले तुम्हें। मतलब इतना मत फैलाओ गंद। तुम्हारी फैन फॉलोइंग है, तुम एंटरटेन करो, तुम अच्छे एंटरटेनर हो, अच्छे एक्टर भी रहे हो, अच्छा काम किए हो, तो तुम्हें चेहरा दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल होंगे, दोस्त होंगे, कुछ मैसेज कन्वे होता होगा वीकेंड एपिसोड के माध्यम से, तो तुम ना सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, क्योंकि तुम वहाँ पे बस अपनी गतिविधि कर रहे हो, मगर टीवी के बाहर क्या दिख रहा है वो ऑडियंस को पता है। और जो लोग वहाँ जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे अच्छे वेल विशर नहीं है। मुझे लगता है तुमसे बात करनी चाहिए कि तुम सही तरीके से निखर के आओ और अंत भला तो सब भला, फाइनल तक में तुम इतने अच्छे हो जाओ कि लोग तुम्हें प्यार करें। देखिए, मैं तो इस बार बिग बॉस को ही सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बार अगर सबसे ज़्यादा नाराज़ हूँ तो इस बार मैं सबसे ज़्यादा नाराज़ बिग बॉस से हूँ, चाहे वो एंडमॉल हो, वाइकोमेटिन हो, जो भी टास्क टीम हो, मैं उनसे नाराज़ हूँ कि आप इनको एंटरटेनमेंट वाला टास्क नहीं दे पा रहे हैं। और मैं उसके बाद जो नाराज़ हूँ तो मैं अपने सलमान भाई से नाराज़ हूँ कि भाई साहब इस बार आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब होते हैं ना, बैलों को, गायों को नथते हैं तो प्लीज़ नाक में कुछ लगाओ, नथो उनको और एंटरटेनमेंट करना सिखाओ। आप बिग बॉस के सोलो होस्ट हो। अगर मतलब सलमान खान हटा दे तो बिग बॉस थोड़ा फीका सा लगता है, वो दिखता नहीं है। लेकिन मेरे को वो सलमान खान दिखना चाहिए, दबंग 1 वाला सलमान खान, वो नहीं दिख रहा है। फिनाले तक प्लीज़ कुछ करो, इनको नथो, इनको सिखाओ कि कैसे एंटरटेन करना है, एंटरटेनमेंट सिखाओ इनको।